आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मार्केट्स अब डेज हाई पर कारोबार कर रहे हैं और मार्केट की नजरें अब रहेंगी आने वाली अर्निंग्स पर और इसी कड़ी में एचसीएल टेक के नंबर्स पर भी फोकस रहेगा। आज शाम को ये नंबर्स आने हैं, नंबर्स कैसे आ सकते हैं बताने के लिए आशीष है हमारे साथ। आशीष, बताइए क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए एचसीएल टेक से? हाँ, आज शाम को बाजार बंद होने के बाद भाई कंपनी की तरफ से कम्युनिकेशन है 6 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो मान लीजिए 5:30 बजे लास्ट टाइम नंबर्स आए थे, तो इवनिंग में आ रहे होंगे। जहां तक एक्सपेक्टेशन की बात है, एक्सपेक्टेड तो है कि ठंडा परफॉर्मेंस होगा भाई। डॉलर आय में 1.25% क्यू ऑन क्यू इंप्रूवमेंट होगा और कांस्टेंट करेंसी जिसको एनालिस्ट ज्यादा देखते हैं वो तो महज 0.6% या कह लीजिए ½ % इंप्रूव हो रही होगी। जबकि इस कंपनी ने पिछले क्वार्टर में कहा था कि Q2 एक ग्रोथ क्वार्टर होगा इनके लिए। तो फिर मामला क्यों गड़बड़ाएगा, क्यों फीकी सी ग्रोथ होगी? कहा जा रहा है कि एक स्टेट स्ट्रीट का जेवी है इनका। बेसिकली स्टेट स्ट्रीट एक यूएस का बैंक है, मेजर बैंक है। वो जेवी में इनसोर्सिंग हो रही है, यानी कि वो अपने ही डिपार्टमेंट्स को, अपने ही कर्मचारियों को धंधा दे रहा है, ना कि थर्ड पार्टी वेंडर, और इस केस में वो है एचसीएल टेक। तो वो जेवी से मामला थोड़ा गड़बड़ाएगा, इसीलिए इस बार ओवरऑल परफॉर्मेंस ठंडा रहेगा। वैसे अक्रॉस वर्टिकल्स, अक्रॉस ज्योग्राफीज हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ग्रोथ होगी, सिर्फ फाइनेंशियल सर्विसेज ठंडा रहेगा, वो इसी जेवी के कारण। मार्जिन्स 17.1% से बढ़ के 18.1%, 100 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट। भाई इससे पहले पिछले 2 क्वार्टर में 2.5%, 260 बेसिस पॉइंट मार्जिन ठंडा पड़ा था, उससे कुछ हद तक रिबाउंड हो रहा होगा। और जहां तक गाइडेंस की बात है, क्योंकि ये और इन्फोसिस गाइडेंस देते हैं, पूरे फाइनेंशियल ईयर की जो गाइडेंस दे रखी है, कांस्टेंट करेंसी में आय बढ़ेगी 3 से 5%, मार्जिन होंगे 18 से 19%। ज्यादातर सब ब्रोकरेजेस मानती हैं गाइडेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वो जस की तस बनी रहेगी। नंबर्स फीके हो सकते हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पे स्टॉक आज भी नए रिकॉर्ड उच्चतम स्तर जड़ता हुआ। तो ये रहे नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस। नंबर्स अच्छे आ सकते हैं। स्टॉक अगर देखें तो फिलहाल ½ % से ज्यादा की मजबूती के साथ कर रहा है ट्रेड। एक क्विक व्यू ले लेते हैं अरुण का। अरुण, एचसीएल टेक क्या राय रहेगी आपकी लेवल्स पर? देखिए, अगेन वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग चार्ट रहा है हमेशा से। जब भी टीसीएस इंफोसिस में भी गिरावट आई है तो इसमें देखने को नहीं मिली है। तो 1820 से 1810 के आसपास किसी ने पोजीशन ले रखी है ट्रेडिंग के लिए, तो 1810 का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए। जहां तक चार्ट की बात है, क्लियरली काफी स्ट्रॉन्ग है और 1890 से 1900 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अगेन रिजल्ट्स कैसे आते हैं वो डिपेंड करेगा, पर मुझे लग रहा है 1900 की तरफ ये स्टॉक जाने के लिए तैयार है और 1820 का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना चाहिए अगर किसी ने भी रिजल्ट्स के लिए बेट किया है। चलिए रुक रहे हैं इसके साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।